मासिक राशिफल 2023 के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का माह करियर के क्षेत्र में मिला जुला रहने वाला है। जातक को करियर के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। राहु दूसरे और केतु 8वें भाव में स्थित है, वहीं शनि प्रथम भाव में स्थित है। ग्रहों की स्थिति के चलते जातक के सामने कई तरह की चुनौतियां और बाधाएं आ सकती है। आपको ऑफिस में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। जातक को प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के चलते बाधाएं हर जगह आपका पीछा कर रही है, लेकिन आपको शांत रहकर परेशानी से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी करने वाले जातकों को काम का अत्यधिक दबाव बनेगा, जिसके चलते जातक मजबूर होकर नौकरी बदलने का विचार भी बना सकते हैं। ऐसे में जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले। वहीं जो जातक व्यापार के क्षेत्र में है, उनके लिए भी यह महीना कुछ खास परिणाम देते नजर नहीं आ रहा है। व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ और हानि दोनों की ही संभावना है। अपने आप पर भरोसा करें और अपने कार्य जीवन को अपना सर्वश्रेष्ठ दें। वित्त के मामले में देखें तो मीन राशि वालों का 2023 अप्रैल महीना ना तो बहुत अच्छा होगा और ना ही बहुत बुरा। ग्रहों की स्थिति के चलते आपको अचानक लाभ मिलने के संकेत हैं। वहीं आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आपके पास जो पैसा है वह पर्याप्त नहीं है। बृहस्पति ग्रह की कृपा से आप बचत करने में सक्षम होंगे। आपकी राशि में राहु दूसरे भाव में, केतु 8वें भाव में, शनि 12वें भाव में स्थित है, जिसके चलते घरेलू खर्च अचानक से बढ़ सकता है। आपके सामने आसपास कुछ समारोह या पारिवारिक खर्चे आ सकते हैं। इस प्रकार आपको सोच समझकर खर्च करना चाहिए। आपको धन को सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। इस महीने में इस राशि में दूसरे भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते आपको धन लाभ भी हो सकता है। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है तो अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन पैसे बचाने की गुंजाइश ज्यादा नजर नहीं आ रही है। वहीं जो लोग व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी धन संचय के लिए समय अनुकूल नहीं है। आपको सोच समझकर पैसे खर्च करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीन राशि के जातक इस महीने रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होगी, जिसके चलते बुखार, शरीर में दर्द जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। चौथे भाव में मंगल की उपस्थिति के चलते जातक को तनाव महसूस हो सकता है। तनाव के चलते स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस महीने शनि राहु केतु की स्थिति प्रतिकूल है, जिसके चलते जातक को मानसिक संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से छोटी मोटी बीमारियों की शिकार हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाहरी भोजन और तले हुए खाने से बचें। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। ऐसी भी संभावना है कि आपको पाचन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको कुछ खेल या व्यायाम की आदतों को अपनाने की सलाह दी जाती है। यदि आप अधिक पसीना बहा सकते हैं तो जिम भी शुरू कर सकते हैं। मीन राशि के जातकों का प्रेम जीवन इस महीने सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाला है। इस महीने राहु दूसरे, केतु 8वें भाव में, जबकि शनि प्रथम भाव में स्थित होगा। वहीं शुक्र जो कि प्रेम का ग्रह है, वह भी अनुकूल स्थिति में नहीं है और यह भी तीसरे भाव में स्थित होगा, जिसके चलते प्रेमी से प्रेम तो मिलेगा, लेकिन आप दोनों के बीच तकरार साफ दिखाई देगी। दोनों के बीच तकरार बढ़ेगी। इस समय आप जरूरत से ज्यादा भावुक होंगे। साथ ही इस महीने बृहस्पति दूसरे भाव में भी स्थित है, जिससे चलते जातक को बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रिश्तों में मजबूती बनाए रखने के लिए साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। साथी से जितना हो सके करीब रहें, गुस्सा और झगड़ा न करें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी को अपने बीच न आने दें। किसी की कहा सुनी बात पर भरोसा न करें। यह महीना मीन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि शनि, राहु और केतु प्रतिकूल स्थिति में है। यह आपके पारिवारिक वातावरण को बाधित कर सकता है और तनाव पैदा कर सकता है। साथ ही उथल पुथल वाले विषयों को आमंत्रित कर सकता है। इस महीने पहले भाव में शनि, दूसरे भाव में राहु, 8वें भाव में केतु की स्थिति के कारण परिवार में सुख की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, वरना परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आपको शांति रखने की जरूरत है और आपसी मतभेद मिलजुल कर हल करें। वहीं दूसरे भाव में स्थित बृहस्पति छठे, 8वें और 10वें भाव में दृष्टि
चाल डालेंगे, जिसके चलते जातक का पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याएं धीरे धीरे सुधरने लगेगी।